अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उमर शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, बहुत अलील हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि उनकी सेहत के लिए आप लोग दुआ करें। उसके बाद जो उनको मसला दरपेश है जिसका जिक्र उन्होंने अपनी वीडियो पैगाम में किया है, वो मसला आपको बताऊँगा। आपसे अपील होगी कि उस बात को इतना शेयर करें कि वो बात वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचे और वो फौरी तौर पर उनकी मदद करें। अब अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उमर शरीफ साहब को कौन नहीं जानता। पाकिस्तानी टेलीविज़न, फिल्म पर, स्टेज पर जो हंसी के फवारे उन्होंने बिखेरे हैं, जो हंसी के फूल उन्होंने बिखेरे हैं, शायद ही पाकिस्तान में कोई और होगा जो ऐसा कर सका। एक मरहूम अमानुल्लाह साहब थे, हमारे मुल्क का सासा, और अब उमर शरीफ साहब हैं। इंतहाई अलील हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है। मैंने उनकी वीडियो देखी, मेरा दिल भर आया। यकीन कीजिए, उनके नाक में वो जो नाली है वो लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या मशीनें, तारें लगी हुई हैं, उनको बड़ी मुश्किल से बात हो रही है उनसे। मैं तो उनको पहचान नहीं सका एक लम्हे तक कि अरे यार ये उमर भाई है, उमर भाई को क्या हुआ। हमने तो हमेशा उमर भाई को हंसते खेलते देखा था। अब देख रहे हैं उमर भाई बेचारे लागर से, और बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, और ऐसे मुझे बड़ा दिल दुखा मेरा ये सब देख के मंजर। अच्छा, अब हुआ ये है, उमर शरीफ साहब ने एक रिक्वेस्ट की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। उस रिक्वेस्ट को लोग गलत मानों में ले रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताने जा रहा हूं एग्जैक्टली है क्या। देखिए, उमर शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से मदद की अपील की है। अब सोशल मीडिया पर मैं क्या देख रहा था, लोग कह रहे हैं जनाब कि अच्छा खासा तो कमाया था उमर भाई ने, कहां लुटा दिया कि अब मोहताज हो गए हैं कौड़ी कौड़ी की और हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या हो जाता है हमारे स्टेज आर्टिस्ट को, ये सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, शोहरत होती है, नाम होता है, इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, आखिरी उम्र में आके पता नहीं क्या हो जाता है, पैसे मांगने लग जाते हैं। तो भाई मैं दोबारा बता दूं, उमर भाई ने जो अपील की है इमरान खान साहब से, वो पैसे की नहीं है। वो पैसे नहीं मांग रहे हैं किसी से, वो माली इमदाद नहीं मांग रहे हैं किसी से। मैं एग्जैक्ट जो जुमले हैं उन्होंने कहे हैं वो पढ़ के सुना देता हूं आपके सामने, ठीक है जी। उमर भाई ने कहा है कि डॉक्टर्स का कहना है कि मुझे बेहतर इलाज के लिए बाहर वाले मुल्क जाना चाहिए। उनको ऐसी बीमारी लाहक है कि जिसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है, लिहाजा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो बाहर चले जाएं। और उन्होंने खान साहब से कहा है कि खान साहब, आपने जब जब मुझे बुलाया मैंने आपकी एक एक आवाज पे लब्बैक कहा। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इस वक्त मजबूर हूं, परेशानी में हूं, बीमारी में मुब्तला हूं, तो आप मेरी आवाज पे लब्बैक कहें। उन्होंने ये भी याद कराया इमरान खान साहब को कि उमर शरीफ साहब ने शौकत खानम बनाने में बड़ी हेल्प की थी इमरान खान साहब की। और जो लोग 90s को इरा जिनको याद है, उस वक्त अगर आपको याद होगा, इमरान खान साहब चैरिटी के लिए, शौकत खानम के लिए जब पैसे इकट्ठे कर रहे थे, खान साहब जहां जहां जाते थे वहां वहां उमर शरीफ साहब साथ जाते थे। क्योंकि देखिए, इमरान खान साहब की तो फैन फॉलोइंग थी ही, उमर शरीफ साहब की भी बहुत कमाल फैन फॉलोइंग थी। फिर वो स्टेज पे यूं कह लें कि नकाबत के जो फराइज है वो अंजाम दे रहे थे एज अ होस्ट। अगर किसी जगह पे कोई स्टेज लगा हुआ है, वो चैरिटी इवेंट है, उस चैरिटी इवेंट में उमर भाई जाया करते थे एज अ होस्ट, चैरिटी मांगा करते थे इमरान खान साहब के शौकत खानम अस्पताल के लिए। इसके साथ साथ हंसाया भी करते थे। लोग उमर शरीफ साहब को सुनने के लिए आ जाया करते थे, फिर गले में पैसे भी डाल के चले जाया करते थे। तो उमर भाई ने बहुत हेल्प की हुई है इमरान खान साहब की। अब उसी का वास्ता देके उमर भाई इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप प्लीज मेरी बात सुने। उन्होंने कहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब चाहिए क्या उमर भाई को, इस पर थोड़ा सा आपने गौर करना है। देखिए, उमर भाई कह रहे हैं कि उनको वीजा चाहिए, उनको एयर एम्बुलेंस की सहूलत चाहिए। अब ये तमाम चीजें जो होती हैं टाइम लेती हैं, ठीक है, ये टाइम लेती है। क्यों? वीजे आने में कई कई महीने लग जाते होते हैं। एयर एम्बुलेंस अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। एयर एम्बुलेंस क्या होता है? जैसे कि एम्बुलेंस आप देखते हैं ना, मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से हवाई जहाज के एक हिस्से को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जाता है। वो तमाम मशीनें जो किसी एम्बुलेंस में होती हैं वो उस हवाई जहाज के हिस्से में लगाई जाती हैं। जिन जिन मशीनों की, जिन जिन सहूलियात की, जिन जिन जरूरियात की उमर भाई को अस्पताल में जरूरत है, वो तमाम की तमाम जहाज के उस हिस्से में शिफ्ट की जाएगी, वहां पर लगाई जाएंगी। उमर भाई को उसी तरह से वहां पर रखा जाएगा जितनी देर वो सफर में रहेंगे। इसे कहते हैं एयर एम्बुलेंस। ये तमाम तर इकदाम अगर हुकूमत करवाएगी, उमर भाई कह रहे हैं मैं अपने पल्ले से पैसे भरने को तैयार हूं, मैं पैसे भर दूंगा, लेकिन होगा यह कि हुकूमत अगर इस काम को करवाएगी तो यह काम तेजी से हो जाएगा।
अगर वीजा फॉर एग्जांपल फॉरेन ऑफिस उस पर्टिकुलर एम्बेसी से रिक्वेस्ट करे तो वीजा कई महीनों की बजाय चंद दिनों में वीजा आ जाएगा। एयर एम्बुलेंस कई हफ्ते लगते हैं उसको अरेंज करने में, वो जल्द अरेंज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह की वो बेसिकली जो कॉरेस्पॉन्डेंस जितनी भी होगी ट्रैवलिंग के लिए, उसको एक्सपेडाइट यानी उसको जल्द करने के लिए, उसको उसके अमल को तेज तरीन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उमर भाई, जो पैसे नहीं मांग रहे हैं। और मैं यहां पे याद करवा दूं इमरान खान साहब को, हाँ बल्कि याद करवाने से पहले ये बता दूं, इमरान खान साहब के दफ्तर से इमरान खान साहब का अपना फोन नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आ चुका हुआ है। ये बात कंफर्म की है वसीम बादामी साहब से। वसीम बादामी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब से उमर भाई की अदालत की खबर मिली, वसीम बादामी साहब जो है वो मुसलसल कोशा रहे कि उमर भाई की एक तो जो हालत है उससे हम लोगों को आगाह करते रहे, और वसीम बादामी साहब मुलाकात करने जाते थे उमर भाई से, उसके साथ साथ अपडेट रखते थे उनकी सेहत के हवाले से। उनकी ही कोशिश से वजीर आजम हाउस से कॉल आया, और कॉल आने के बाद उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके तमाम जो इस वक्त जो आप मुतालबे हैं सफर को तेज करने के हवाले से, उसको वजीर आजम हाउस पूरा करेगा, जो कि बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। देखिए ये काम या तो कोई पहले हुआ ना हो, और ये पहले हो चुका हुआ है। नवाज शरीफ साहब तो, उमर शरीफ साहब तो एक हमारे मुल्क का असासा है। नवाज शरीफ साहब 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं, मगर वो सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं इस वक्त। नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाने के लिए एग्जैक्टली यही कुछ किया गया था। वीजा उनका पहले से मौजूद था, क्योंकि वो लंदन के वीजे, लंदन आते जाते रहते हैं, लंदन में उनकी जायदादें हैं भाई, तो वीजा उनका मौजूद था। अलबत्ता एयर एम्बुलेंस का जो इंतजाम हुकूमत ने किया था इनके लिए, वो बड़ी जल्दी हो गया हुआ था। तो अगर नवाज शरीफ साहब के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो सकता है, तो फिर उमर शरीफ साहब के लिए क्यों नहीं हो सकता? प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि उमर शरीफ साहब के लिए ये काम जल्द अज जल्द करें। अब मैं आखिरी हिस्से पे आता हूं, जिसके मैंने पहले हल्का सा जिक्र किया था। देखिए जनाब, ये बात तय है कि हमारे अक्सर फनकार हजरात वो अपनी आखिरी उम्र में अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा देते होते हैं। जब वो शोहरत की बुलंदियों पे होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि शोहरत एक दिन खत्म हो जाएगी। हर शोहरत का एक खात्मे का दिन होता है। उस एज के लिए, उस उम्र के लिए जब ये नाम शोहरत पैसा नहीं रहेगा, तब क्या किया जाए? मुझे इंडिया के जो एक्टर्स हैं ना, वो बड़े इस मामले में स्मार्ट नजर आते हैं। उन्होंने इस चीज से सीखा है। उनके जो बड़े सीनियर एक्टर थे वो भी ऐसे ही होते थे। बड़ा कमाया, अरूज देखा, पैसे बाद में जब काम मिलना बंद हो गया, बूढ़े हो गए, काम मिलना बंद हो गया, पैसे भी खत्म हो गए, फिर पाई पाई को मोहताज हुआ करते थे। इंडियन एक्टर्स ने बड़ा काम किया। इंडियन एक्टर इस वक्त जितने भी बड़े एक्टर्स या छोटे एक्टर्स भी अगर आप देख लेना, उनमें से कोई भूखा नहीं मर रहा। उसकी वजह यह है, ये अपने जब पीक पर होते हैं तो साइड बिजनेस शुरू कर देते हैं। सुनील शेट्टी को अगर आप देख लें, सुनील शेट्टी इस वक्त इंडिया के अंदर, उसकी इंडिया से बाहर लंदन यूके के अंदर उस आदमी की रेस्टोरेंट्स की चेन्स हैं। वो बंदा अच्छा खासा अमीर आदमी है, वो बेशुमार रेस्टोरेंट्स का मालिक है। अब मिथुन चक्रवर्ती का अगर आपको पता हो, अब मिथुन को भारतीय इंडस्ट्री का में आप हीरो आए, बहुत अरसा हो गया। अपनी जवानी में मिथुन हीरो आया करता था। मैं 80 की दहाई की बात कर रहा हूं, या कुछ अरसा 90 की दहाई में भी मिथुन हीरो आया करता था। 20 साल हो गए, हीरो आना खत्म, बूढ़ा हो गया, लेकिन आज भी मिथुन को बॉलीवुड का सबसे अमीर आदमी कहा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हुए हैं। काम नहीं है, बेशक काम नहीं है, कभी कभी किसी फिल्म में आ गया, काम नहीं है, मगर पैसा बहुत है बेशुमार। शाहरुख खान जो है, उसने अपने प्रोडक्शन हाउसेस और पता नहीं क्या क्या कुछ क्रिकेट टीमें खरीदी हुई हैं। कल को उस पर भी, जब उसको पता है जब उस पर सवाल आएगा तो उसको यहां से जो है वो मदद मिलेगी। हमारे एक्टर्स ऐसा बहुत कम करते हैं। शायद अब की नौजवान नस्ल कर रही हो। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपने प्रोडक्शन हाउसेस बनाए हैं और वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अच्छी बात है, कमाना चाहिए। अच्छा, मेहदी हसन साहब को ले लें। अब मेहदी हसन साहब ने कम पैसा देखा है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। क्या उरूज देखा मेहदी हसन साहब का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बड़े सगीर में नाम था, पूरी दुनिया में नाम था। मेहदी हसन साहब जब बीमार हुए, इतने पैसे नहीं थे कि इलाज करवा सके। जगजीत सिंह भारत से आए, उन्होंने यहां पे आके कॉन्सर्ट किया, उस कॉन्सर्ट से जितने पैसे इकट्ठे हुए वो उन्होंने मेहदी हसन साहब के बेटे को दिया कि जाके इनका इलाज करवाएं। ये तो हालत है उस वक्त की हुकूमत, माशाल्लाह से हमारी, क्या मैं कहूं हुकूमत का, तो ये हाल है। अब ये चीज खुद भी सोचनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको उरूज दिया, पाकिस्तानी कौम ने आपको उस मकाम पे पहुंचाया, आपने पैसे कमाए। अब अगर आपने पैसे लुटा दिए सारे अपने, इसमें हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना। ठीक है जी, हुकूमत आपकी हेल्प करे, लेकिन आपको भी चाहिए थोड़ा सा आप
दूरंदेशी से काम लें। लेकिन मैं दोबारा आखिर में जाते जाते, उमर भाई ने पैसों की डिमांड नहीं की है। उमर भाई सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मेरा जो एयर ट्रैवल है उसको आसान बना दिया जाए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें। जो फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्त, वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।